हमारी सीधा ये कहना है कि छूट पहले आती थी। किसानों और बुनकरों की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी का ऊर्जा भवन पर 2 दिन से जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। और ये देखिए धरना प्रदर्शन के बाद यहाँ किस तरीके से जो यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान और समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी रफीक अंसारी यहाँ जो ऊर्जा भवन है ऊर्जा भवन पर धरना दे रहे हैं। और पीवीबीएनएल के जो एमडी हैं चैत्रावी और जो पीवीबीएनएल के जो डायरेक्टर हैं उनसे यहाँ पर सीधे वार्तालाप चल रही है। जो किसान हैं जो बुनकर हैं वो बेहद परेशान है, उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं और उन्हीं समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के दोनों विधायकों ने यहाँ धरना दे रखा है। पिछले 2 दिनों से जो ये धरना है वो लगातार यहाँ पर जारी है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अब यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को भी यहाँ पर बुला लिया गया है। जो पीवीबीएनएल की जो एमडी है चैत्रावी वो यहाँ पर मौजूद है और जो समाजवादी पार्टी के दोनों विधायक आपको दिख रहे हैं, दोनों विधायक यहाँ पर सीधी वार्तालाप चल रही है कि किसानों की और बुनकरों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करिए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ अधिकारियों से वार्ता की गई। हमारे साथ यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान, उनसे हम बात कर लेते हैं। अतुल जी, क्या क्या सहमति बनी है? अधिकारी आई, ये सहमति बनी है। सबसे पहले बुनकर जो हमारे समाज के लोग हैं जो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, आए हैं, अब भी बैठे हैं, कि जो गलत तरीके से छापा डालकर और लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे थे, अब किसी का कनेक्शन नहीं कटेगा। इस बात पर सहमति बनी है भाई। दूसरा, इस बात पर सहमति बनी है कि जब तक नीति का निर्धारण पूरे तरीके से ना हो तब तक कोई नई चीज ना थोपी जाए। तीसरी सहमति इस चीज की बनी है, हथकरघा विभाग में जो रजिस्ट्रेशन हमारे बुनकर साथियों का होता है जिसमें कई हजार रुपए रिश्वत ली जाती है, वो सर्दने में ही हफ्ते में 2 दिन कैंप लगा के जितने भी, चाहे वो शहर के हो चाहे वहां के, अलग अलग जगह कैंप लगा के जब तक सबका हथकरघा विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा तब तक कैंप सर्दने में लगेगा। तीसरा नंबर, जो वहां स्थानीय स्तर पे जो भी समस्याएं हैं उनको लेके यहाँ के चीफ और एससी और एक्सियन बुनकर समिति के साथ सर्दने में बैठेंगे और बैठने के बाद में जो लोकल की समस्याएं उनका निस्तारण चाहे 1 दिन लगे 2 दिन लगे सर्दने में बैठ के करेंगे। तीसरे नंबर पे रफीक अंसारी जी ने बताया और जितने बुनकर साथी उन्होंने बताया कि भाई जो 165 का 400 रुपए और 130 का 800 रुपए जो हुआ है उसके लिए शासन स्तर पर बात करी जाएगी और उसका पैसा जो लोगों से मांगा जा रहा है उसके लिए क्या नाम बैठ कर डिस्कशन हम लोग करेंगे। बताइए, दीपावली का त्योहार है और ऐसे में अतुल प्रधान, रफीक अंसारी विधायक दोन और तमाम जो किसान है इतने बड़े आंदोलन करना पड़ गया कि परेशानी दिक्कत क्या रही? देखिए मैं फिर कह रहा हूं ये 1 दिन की परेशानी नहीं है। सर्दने में इससे पहले 2 बार बड़ा आंदोलन वहां के बुनकर किसान कर चुके हैं और जब वहां पे बात नहीं बनी, छापे डाले जा रहे, कनेक्शन काटे जा रहे, लोगों को परेशान किया जा रहा, लूट डग्गामारी का काम चल रहा, उसके बाद अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के पिछले 2 दिन से रात और दिन यहाँ पे किसान और बुनकर लोग बैठे, हम भी इनके साथ बैठे और ये धरना खत्म नहीं हुआ है। ये धरना स्थगित होएगा भी, वो भी चर्चा करने के बाद। और स्थगित का मतलब होता है कि अगर उस पर सुनवाई नहीं हुई तो फिर बड़ी तैयारी करके महापंचायत करके, चैन कहां भाई वो, ये चैन ये गेट पे ताला लगाने के लिए हमने मंगा रखी थी आज, और इसके गेट पे, एमडी के गेट पे ताला लगाते और अगर ये मांगे नहीं मानी जाएंगी जिस पर सहमति बनी है, एक बार ये चाहे तो गले में घेर के बता दूं, ये जो है अगर नहीं मांगे मानी जाएंगी तो हम लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे और महापंचायत करके पहले दिन ही एमडी ऑफिस के गेट बंद करके तब हम यहाँ पे बैठेंगे। अब की बात आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि कल डॉक्टर को लेके आप गए थे टीम हॉस्पिटल, वहां आपने काफी नाराजगी जताई थी, क्या चल रहा है उस वाले में? देखिए ये जितने लोग बैठे ये भी प्राइवेट अस्पतालों से प्रभावित हैं। जहां सरकारी अस्पताल में इलाज मिलना चाहिए, सरकारी अस्पतालों में इलाज का, दवाइयों का, जांचों का अभाव है, भैया रोक लेना, उसका अभाव है और उस अभाव की वजह से लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में जांच के नाम पे, दवाई के नाम पे, डॉक्टर के नाम पे फर्जीफिकेशन चल रहा है। हम उसके लिए न्यूट्रीमा में गए थे, वो साथी भी हमारे यहीं खड़े हैं जिनके बेटे की बहू थी और जिससे 5 लाख रुपए वसूलने की बात चल रही थी। हमने पैसे छुड़वाए और कहा कि लूट का काम हम चलने नहीं देंगे। डिप्टी सीएम साहब ने संज्ञान लिया है
और हम उसकी पूरी जांच कराएंगे। मैं यहाँ से उठते ही सबसे पहले सीएमओ के पास ही जाऊंगा। सीएमओ के पास जाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। विधायक रफीक अंसारी साहब भी हमारे साथ है। रफीक साहब, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं? तमाम बुनकर समाज के हजारों लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या दिक्कत है? देखिए, ये बुनकर समाज की इतनी बड़ी परेशानी है, जहाँ पर 65 रुपए दे देते हैं वहाँ 400 रुपए कर दिए इन्होंने। तो कहाँ से देगा? बुनकर आप परेशान है। किसान के बाद सबसे बड़ा उद्योग ये बुनकर का। अब आप देखिए, अगर बुनकर बर्बाद हो जाएगा तो समझ लो उत्तर प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। अगर बुनकर कामयाब रहेगा और सफलता मिलेगी उसको, तो उत्तर प्रदेश मजबूत होगा। तो हमारा केवल सरकार से कहना है कि इस पर विचार करें। जहां पर 400 रुपए 800 रुपए के, उस पर विचार करें। 200 रुपए या 400 रुपए करें, तब ये बुनकर सहूलियत में होगा। और इन्होंने 5 किलोवाट कर दिया। हमारा कहना है इसको बढ़ाया जाए। पहले 150 किलोवाट था, इसमें सबको शामिल कराया जाए। छोटे बड़े बुनकर बांट दिए। हर एक किसानों में थोड़ी होता है छोटा बड़ा किसान, सब बुनकर एक से है। तो हमारी मांग है सरकार से, इस पर विचार करें और 200 रुपए और 400 रुपए फ्लैट रेट पे करें और 5 किलो से ज्यादा बढ़ाकर कम से कम 50 किलोवाट। पीबीडीएनएल की एमडी आई थी चैत्रा भी तमाम बातें रख दी हैं। आप लोगों को आश्वासन देके गई? देखिए, इन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन ये शासन के हाथ में है। इनके हाथ में कुछ नहीं है, झुंझुना है। ये कुछ नहीं करेंगी, ये बहलाकर चली गई। ना इनके हाथ में, ना इनके बस की है। ये जो शासन ने किया वो सरकार करेगी। जो इनके लेवल का मामला वो ये कर सकती है। चढ़ौनी भी आए थे आपके समर्थन में? वो भी समर्थन में आए थे। आगे भी उन्होंने वादा किया है, जब जरूरत पड़ेगी बुनकरों की और किसानों की, हमेशा रहेंगे साथ। अतुल प्रधान कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो महापंचायत करेंगे। निश्चित रूप से होगी भाई। बुनकर और किसान सबसे बड़ा उद्योग है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। हिंदुस्तान इनसे तो जिंदा है। अगर हिंदुस्तान को जिंदा रखना है तो इनकी समस्या सरकार को सुननी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, विधायक रफीक अंसारी सीधा कह रहे हैं कि आश्वासन जरूर दिया गया है, लेकिन अधिकारियों के यहाँ कुछ हाथ में नहीं है। जो कुछ होना है वो शासन से होना है, और जरूरत पड़ी तो फिर यहाँ पर जो महापंचायत है वो भी की जाएगी। और जिस तरीके से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान जो लोहे की जंजीर है और ताला है वो लेकर पहुंच गए थे। जरूरत पड़ी तो ऊर्जा भवन पर ताला डाल देंगे। यानी गुस्सा बहुत ज्यादा है और तैयारी बड़े आंदोलन की है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।